शहर की शोर-शराबे वाली जिंदगी से दूर, आर्यन हिमाचल के एक सुदूर कोने में बसे नीलकंठ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन मास्टर की सफेद वर्दी पहने, हाथ में लोहे की पुरानी लालटेन लिए वह स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा होता है। वहां का वातावरण जादुई और डरावना दोनों है। देवदार के ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे स्टेशन की रखवाली कर रहे हों। यहां साल में 6 महीने कोहरा रहता है। आर्यन को सन्नाटा पसंद था, पर यहां का सन्नाटा भारी था। स्टेशन पर कुल 3 कमरे थे, एक टिकट खिड़की, एक स्टेशन मास्टर का केबिन और एक छोटा सा स्टोर रूम। स्टेशन का पुराना कर्मचारी दीनू काका, जो चेहरे की झुर्रियों में यादें समेटे हुए था, आर्यन को चाय पिलाते हुए कहता है, साहब, यहां रात को घड़ी की सुइयों से ज्यादा दिल की धड़कनें तेज सुनाई देती है। रात 12 बजे के बाद अगर केबिन का पिछला दरवाजा खटखटाया जाए तो उसे कभी मत खोलना, चाहे कोई रोए, चिल्लाए या आपका नाम पुकारे। आर्यन शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। उसने हंसकर टाल दिया, काका, यह 2026 है, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। लेकिन काका की आंखों में जो डर था वह असली था। रात के ठीक 12:12 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़कती तो पूरा स्टेशन सफेद रोशनी में नहा जाता। अचानक ठक 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 आर्यन के केबिन का पिछला दरवाजा खटखटाया गया। आर्यन ठिठक गया। उसे लगा शायद कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया है। वह उठा और जैसे ही कुंडी पकड़ने गया, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, बाबूजी, मेरा पत्र आया है क्या? आवाज एक छोटी बच्ची की थी जो रुआंसी थी। आर्यन ने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर कोई नहीं था, बस खाली बेंच और बारिश की बूंदें थीं। लेकिन जैसे ही उसने पर्दा गिराया, खिड़की के कांच पर एक छोटा सा गीला हाथ छपा हुआ दिखाई दिया। अगली सुबह आर्यन ने दीनू काका से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बेचैन था। उसने स्टोर रूम की सफाई शुरू की। पुराने रजिस्टर और टूटे फर्नीचर के बीच उसे एक भूरे रंग का लिफाफा मिला। लिफाफे के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी ईशानी नाम की लड़की की थी। वह 1970 के दशक की बातें थीं। ईशानी के पिता इस स्टेशन पर मास्टर थे। एक रात वे ट्रेन के एक हादसे में मारे गए, लेकिन ईशानी को किसी ने सच नहीं बताया। वह हर रात 12 बजे के बाद स्टेशन पर आती और हर नई ट्रेन के साथ अपने पिता का इंतजार करती। वह चिट्ठी की उम्मीद में बरसों तक वहीं भटकती रही। आर्यन को डर की जगह अब दुख महसूस हो रहा था। उसने तय किया कि वह इस डर को खत्म करेगा। उसने एक सादे कागज पर अपने हाथ से एक पत्र लिखा, प्रिय ईशानी, तुम्हारे पिता अब एक ऐसी जगह है जहां से पत्र नहीं आते, पर आशीर्वाद आता है। उन्होंने कहा है कि तुम अब सो जाओ, वे तुम्हें हमेशा याद करते हैं। रात को जब फिर से वही दस्तक हुई, आर्यन ने डर का त्याग किया। उसने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया। उसने वह पत्र हवा में लहराया और मेज पर रख दिया। अचानक केबिन के अंदर रखे हुए पुराने रिकॉर्ड प्लेयर से एक मध्यम धुन बजने लगी और खिड़की पर बना वह हाथ का निशान धीरे धीरे ओझल हो गया। अध्याय 6 विदाई और नई सुबह 25 से 30 मिनट। सुबह हुई तो स्टेशन का नजारा बदल चुका था। कोहरा छंट गया था और सूरज की पहली किरणें पटरियों पर चमक रही थीं। दीनू काका जब आए तो उन्होंने देखा कि आर्यन सुकून से सो रहा है और मेज पर रखा वह पत्र गायब था। आर्यन ने समझ लिया था कि कुछ रूहें डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात सुनाने के लिए रुक जाती है। नीलकंठ स्टेशन अब डरावना नहीं था, वह एक प्रेमपूर्ण याद बन गया था।